2.5 सेंटीमीटर दिया गया है और R4 कितना गया 2.06। जैसे त्रिज्या 4 दिया गया तो हम लोग मान लिए R1 R2 और R3 और R3। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माना जाता है तो ये कितना है R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 की डिस्टेंस दिया गया है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या गया है त्रिज्या दिया गया है आपका 4 को त्रिज्या दिया गया है, बोला गया है आपका L1 L2 और L3 ऐसे करते करते कितने सर्किल है कितने स्पाइरल बनाए गए, ये पूरे चाकर के 13 स्पाइरल बनाए गए हैं। तो इसमें कितने स्पाइरल बनाया जाएगा 13 तक, ठीक है ना। देख लेते हैं करके। तो L1 देखा जाए तो L1 कितना है, तो L1 कैसे निकालेंगे, L1 क्या है ये है ना एक हमारा अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का यहाँ पे परिधि निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पाई आर होता है। ऐसे नहीं तो आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं आ जाए तो आप इससे कर सकते हो, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो इसमें आप 2 पाई आर को गुना करोगे आप 1/2 से, यानी आधा से तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 2 से 2, यानी R1 है तो पाई R1 एक कितना आ गया पाई R1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 22/7 दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है पाई का वैल्यू कितना दिया गया 22/7 दिया गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो पाई का वैल्यू 22/7 और गुना R1 कितना दिया गया आपका 0.5, गुना कर लो 22 बचे 2 तल से 110, तो यानी 11/7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा L1। क्लियर है ना 0.5 से 5 बचे 2 तल से 110 होगा तो 1.1 के बाद 0 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। L2 को भी इसी तरह से करेंगे 2 पाई R2 तो कट गया, तो पाई R2 सिर्फ हो गया, तो पाई R2 पाई का वैल्यू कितना दिया 22/7 और R2 का वैल्यू कितना है 1.0 यानी 1 है, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप देखोगे L3, तो L3 कितना 1/2 गुना 2 पाई R3, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई R3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुना R3 कितना 1.5, तो 1.5 रख लोगे तो गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 33, 5 गुना 10 5 गुना 10 और 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33/7 सेंटीमीटर। इसको गुना कर लो 1.5 से 22 में गुना करोगे तो 33 आ जाएगा। L4 कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे डायरेक्ट पे आप रख सकते हो पाई R वाला, तो पाई 4 हो जाएगा R4 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है पाई R4, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुना R कितना है 2.0, गुना कर लो 22 गुना 44, तो 44/7 सेंटीमीटर आ गया। क्या AP है कि नहीं ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो आया कितना 11/7 और 22/7 कितना आ गया 11/7 22/7 और कितना 33/7 और 44/7। बोला जा रहा है कितने पदों तक 13 पदों तक, कितने पदों तक क्यों करना है 13 पदों तक। तो 13 पदों तक की बात किया जा रहा है, तो देखोगे इसमें से हम लोग A और D निकालना पड़ेगा हमें। N तो पता है कितने तक 13 पदों तक, तो आप देख लो इसका A कितना है 11/7, तो A बराबर हम लोग लिख लेते हैं 11/7। D कितना है, तो D के लिए हम बताए थे क्या कि दूसरे में से पहले को माइनस किया जाता है, पता भी होगा। दूसरा कितना 22/7, तो 22/7 को माइनस करो 11/7 से, तो आप देखोगे कि D कितना आ जा रहा है, एलसीएम इसका ले तो कितना हो गया इस एलसीएम 7, तो ये पूरा 22 माइनस 11 यानी 11/7 इसका क्या हो जाएगा 11/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका D हो जाएगा। तो आप बताओ कि अगर AP है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि D हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देख लो अगर 44/7 से अगर 33/7 को भी आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा 11/7 आ जाएगा। या 33/7 से 22/7 को घटाओ तो कितना आ जाएगा 11/7 आ जाएगा। तो D हमारा सेम है और N पता है N कितना है 13 है, 13 तक जाना है ना, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें हम लोग को निकालना क्या है, तो SN निकालना है। SN का फॉर्मूला कितना होता है N/2 × 2A + N-1 × D। तो आप बताओ SN N की जगह पर कितना है 13 है, तो 13 रख लो, 13/2 2 गुना A कितना दिया हुआ है आपका 11/7, तो 11/7 रखो इंटू प्लस है ना प्लस इंटू N कितना है 13 - 1 D कितना दिया हुआ है आपका 11/7 है, तो गुना 11/7
7। तो आप देखो कि 13/2 11 गुना 22, 22/7 प्लस 13 में से एक गया कितना हो गया 12, 12 गुना 11/7। तो अब बताइए कितना हो जाएगा 13/2 22/7 प्लस 12 से 11 में गुना करो आता है 20 से 132 132 बटा कितना हो जाएगा 7। आप देखो इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे बना दे क्या, देखो बराबर में कितना आएगा 13/2 है, इसी चीज को इधर लिख रहे हैं, ठीक है 13/2 इंटू इसको अगर देखो भिन्न का जोड़ जैसा हो रहा है यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देख लो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 132, ये भी नहीं आ रहा है तो क्या 10th क्लास में क्या कर लेगा, चले जाओ दूसरे क्लास में। अब देखो यहाँ पे 132 से 22 को जोड़ो कितना हो जाएगा 154/7। तो ऐसे गुना कर ले यहाँ पे 7 से कटेगा ये 7 दूना 14 और 7 दूनी 14, 22 बार में कट गया। अब 2 से कट जाएगा ये 11 बार में कट जाएगा 2 से। अब आ गया कितना 13 गुना 11, तो कितना आ रहा है 3 गुना कर लो 13 से 11 में 143 और ये कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे